नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडीन पे। दोस्तों, म्यांमार में भूकंप के कारण काफी तबाही मच गई है और ऐसा बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया का माने तो इनका कहना यह है अराउंड 10,000 से ऊपर जो लोग हैं यहाँ पे मारे जा चुके हैं। आपको पता है कि जो ये पूरा भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, इसका जो एपी सेंटर था, जो इसका केंद्र था, वो था म्यांमार में। और इसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि म्यांमार को एक भारी लॉस हुआ है। और दुनिया भर की जो भी कंट्रीज है, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूएसए हो और चाहे वो इंडिया, सबने अपने अपने तरीके से यहाँ पे मदद करने का प्लान कर दिया। और इंडिया ने तो यहाँ पे एक ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसके तहत क्या किया जा रहा है, टर्म्स ऑफ जो भी इसेंशियल आइटम्स है वो म्यांमार को पहुंचाया जा रहा है। और जैसे जैसे मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, जैसे जैसे बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ जो है वो राइज कर रहा है। और दोस्तों, ये भयंकर भूकंप के बारे में एक बात और है, अभी तक अगर म्यांमार वाला रीजन अगर देखा जाए तो अभी तक इसमें 1956 से पहले अगर देखें तो अभी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। 1956 से लेके अभी तक इतना बड़ा इंटेंसिटी का भूकंप म्यांमार में नहीं आया था। और ये पूरा इनफैक्ट जो रीजन है वहां पे नहीं आया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो भूकंप है इसके आने के रीजन क्या थे, इसके कॉजेज क्या थे, क्योंकि भारत में भी चिंताएं बढ़ गई है। भारत के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके सतर्क हो गए। जिस तरीके से वहां से वीडियोस देखे इन्होंने, जिस तरीके से वहां का वो जो बड़ा सा बिल्डिंग था, 30 मंजिल का बिल्डिंग जिस तरीके से गिर जाता है, इस बात को लेके इंडियंस भी कंसर्न है कि क्या इंडिया में तो बहुत सारे यहाँ पे अर्थक्वेक के जोन्स हैं, तो इंडिया में भी क्या ऐसा घटना हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मंथ में या आने वाले ईयर्स में। उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्सपर्ट का क्या मानना है, साइंटिस्ट का कहना क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये है म्यांमार का मैप और ये है इसका एपी सेंटर। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये पूरा अर्थक्वेक आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो डेंजर कहा जाता है। और इसके इंपैक्ट के कारण ये जो खास करके ये जो आप रीजन देख रहे हैं और इसका पूरा इंपैक्ट यहाँ तक महसूस किया गया है। यहाँ पे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो भी इंक्लूडेड है, यहाँ तक कि थाईलैंड, बैंकॉक, यहाँ तक इसका जो झटका है महसूस किया गया है। और कुछ मीडिया का माने तो चाइना में भी इसका झटका महसूस किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर में किस कारण से ये भूकंप आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो भारत का प्लेट है, मतलब जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, स्लीप ओवर हो गए। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में स्ट्राइक स्लीप फॉल्टिंग के वजह से यहाँ पे एक मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिला है। और इसी बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि जब भी इंडियन प्लेट का यहाँ पे नाम आता है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है जो इस बात को ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते हैं कि अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है तो उसका इंपैक्ट कैसे होने वाला है। और अगले स्लाइड में मैं ये भी दिखाऊंगा कि भारत के जो सिस्मिक जोन है, जो अर्थक्वेक के जोन है, वो कहां कहां पे ज्यादा डेंजर है उसका। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, पूरा इंडिया का ये प्लेट है, यहाँ पे यूरेशिया का प्लेट आप देख रहे हैं। इन दोनों प्लेट के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि एक छोटा सा घर्षण हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये मैसिव जो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिला है। इसको आप यहाँ पे बेटर तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले आप क्लियरली ये बात समझ लो कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उसका जो बाउंड्री है वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये है इंडियन प्लेट और ये वाला जो पोर्शन है ये है यूरेशियन प्लेट का। तो यहाँ पे इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूट के आया था और धीरे धीरे वो, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक भयंकर जो टकराव बोलते हैं वो हुआ था यूरेशियन प्लेट से, और उसी का रिजल्ट है हिमालय। हिमालय उसी का रिजल्ट है, उस टकराव का रिजल्ट है जो आज हम बहुत विशाल देखते हैं हिमालयन पूरा रीजन, वो उसी का देन है। और उस टकराव के बाद क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट है धीरे 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 अंदर में सबमर्ज कर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। और वहीं अगर यूरेशियन प्लेट की बात करें तो ये क्या है, इंडियन प्लेट के जस्ट ऊपर है। और करंट में क्या होता है दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन बन जाता है, जब कभी भी ये स्लाइड्स अप डाउन हो जाता है तो एक दूसरे में जब ये आपस में टकराते हैं तो एक घर्षण पैदा होता है। और इस घर्षण की वजह से ही दुनिया भर के जो भी यहाँ पे सिस्मिक जोन्स है बनाए गए हैं वहां पे, मतलब खास करके हिमालयन रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, उससे सटे हुए जो भी देश है या स्टेट है भारत के, उनमें ये भूकंप की जो चांसेस है काफी बढ़ जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो प्लेट्स थे आपस में जब टकराए थे ये बहुत साल पहले हुआ था, 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमालय का जो पर्वत है कितना साल पुराना है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है, वो 5 सेंटीमीटर के गति से ये पर साल आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिस डायरेक्शन में ये आया था उसी डायरेक्शन में अभी तक ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट के बारे में,
तो ये मात्र 2 सेंटीमीटर पर ईयर के रफ्तार से नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ जाता है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो लेट्स से कि यहाँ पे क्या है, यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे इंडियन प्लेट आ रहा है। तो यूरेशियन प्लेट जो है वो 2 सेंटीमीटर से आगे की तरफ जा रहा है और वहीं इंडियन जो प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर के रफ्तार से जा रहा है। और इसीलिए कितना बार ये न्यूज में रहता है कि हिमालय जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमालय जो है एक्सपैंड नहीं कर रहा है, बल्कि इंडियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे सबमर्ज कर रहा है। जो अर्थ का मेंटल होता है, जहां पे लावा वगैरह पाया जाता है, वहीं पे ये सबमर्ज होकर टूट जाते हैं और ये धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लाइड्स कर रहा है। और यही बार बार यहाँ पे इन दोनों प्लेट की वजह से बार बार जो भूकंप है वो आते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में है कि क्या ये जो भूकंप आते हैं, क्या इन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं है? क्या हमारा साइंस इतना ज्यादा एडवांस नहीं है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यू कांट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। अभी तक हमारे पास इतना ज्यादा टूल वगैरह नहीं है, इस तरीके का नॉलेज भी नहीं है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है करंट कैपेसिटी के अनुसार अगर बात करें। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपस में स्लाइड कर रहे हैं ये कब आपस में इस तरीके से स्लाइड कर जाए कि इसके वजह से एक दूसरे को डिस्टर्ब कर जाएंगे। जो भी प्लेट स्लाइड्स कर रहे हैं ये सब मूव ही कर रहे होते हैं ना, तो जब ये मूव कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? और जब आपको पता भी चलेगा तब तक वो पूरा मतलब जो वेव होता है उसका, वो सिस्मिक वेव जिसे बोलते हैं, वो जनरेट हो चुका होगा, वो भूकंप आ चुका होगा, तब आपको पता चलता है। तो यू कांट प्रिडिक्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो भी मेजर फॉल्ट है वहां पे हम सर्वेलेंस बैठाएं ऑल द टाइम और तब देखें कि उनके गति में थोड़ा सा भी चेंज होता है। तो मतलब जस्ट भूकंप से हो सकता है कि 1-2 मिनट पहले पता लगा पाए, मे बी इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल है, तब मतलब उसे कुछ फायदा भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो डिवास्टेशन है वो डन हो चुका होगा। तो भूकंप को पता लगाना बहुत बड़ी एक तरीके से देखा जाए तो साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर द ह्यूमैनिटी है। बहुत बड़े बड़े भूकंप आते हैं लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वही दोस्तों, अगर इंडिया के बारे में बात कर लिया जाए तो इंडिया में कौन कौन ऐसे जोन है जहां पे ज्यादा खतरा है भूकंप का, तो आप यहाँ पे पूरा जो रेड देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसको बोला जाता है जोन 5। ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। जोन 5 बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और ये इस तरीके से यहाँ पे जोनिंग किया गया है कि ये फॉल्ट लाइन भी देखा गया है, उसके कितने करीब है ये सब नजर में रख के यहाँ पे किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहीं पे इसी से सटा हुआ म्यांमार है और यहीं पे ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट था जहां पे ये क्या हुआ, स्लाइड हुआ है। और इस स्लाइड की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो भूकंप है वो आ गया। 7.7 मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और इसी की वजह से इंडियंस भी यहाँ पे फियरफुल है। बाकी आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।